हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रोटी। तो उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, रोटी कई तरह के आटों से बनाई जाती है। तो क्या आप जानते हैं उन आटों के नाम? और यदि हाँ, तो इस दी गई जगह में उन जगह के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कर्म करना और फल की इच्छा ना करना। और नैतिक मूल्य है कि अपने कर्म के बदले कोई लालच नहीं रखना चाहिए। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि ईश्वर जो होता है वो हर एक मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम का हिसाब रखता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो कभी कभी अच्छे कर्मों का फल जो होता है वो देर से मिलता है, तो मनुष्य अपना धैर्य खो देता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। एक औरत जो थी वो अपने परिवार के लिए रोजाना खाना बनाती थी और साथ में वो क्या करती थी, एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए बनाती थी और उस रोटी को रोजाना अपनी खिड़की के पास रख देती थी, जिससे रोटी को कोई भूखा व्यक्ति ले जाए। एक कुबड़ा व्यक्ति रोजाना उस रोटी को लेके जाता था और वो उसको धन्यवाद कहने की बजाय अपने रास्ते पर बड़बड़ाता जाता था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो भी तुम तक लौट कर आएगा। तो इस तरह से दिन बीतते गए और सिलसिला चलता रहा और कुबड़ा रोजाना रोटी ले जाता था और यही शब्द को बड़बड़ाता रहता था। तो औरत उसकी इस हरकत से एक दिन परेशान हो गई और मन ही मन में कहने लगी, कितना कृतज्ञ इंसान है, धन्यवाद का शब्द तो कहता नहीं, उल्टे न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, इसका मतलब क्या है। तो एक दिन गुस्सा होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली कि मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और ऐसा कहकर उसने उसकी रोटी में जहर मिला दिया, और जो वो रोजाना उसके लिए बनाती थी। लेकिन जैसे ही वो उस रोटी को खिड़की पर रखने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे और वो रुक गई और अपने आप से बोली कि हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंख में जला दिया और फिर एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के पास रखी। और वो कुबड़ा रोज की तरह आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम भला करोगे तो वो तुम्हारे तक लौट कर आएगा। इस तरह से बड़बड़ाता हुआ चला गया और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज की तरह वो महिला खिड़की को रोटी पर रखती थी, खिड़की पर रोटी रखती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा, जो अपने सुंदर भविष्य की उम्मीद से बाहर गया था और महीनों से जिसकी कोई खोज खबर नहीं थी, वो कुशल और स्वस्थ हो और अपने घर वापस लौट आए। उसी दिन शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला और देखकर भौचक्की रह गई कि उसके सामने उसका बेटा खड़ा हुआ था। और वो बहुत दुबला और पतला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, भूखा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो फुट फुट कर रोने लग गया और माँ ने उसे बहुत हिम्मत बंधाई और कुछ संभल कर वो बोला कि माँ, ये चमत्कारी है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। जब मैं घर लौट रहा था तो मेरा भूख से इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं मर ही गया होता अगर कमजोरी के कारण मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय एक कुबड़ा आदमी उधर से गुजरा और उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने सहारा देकर मुझे उठाया। भूख से मेरे प्राण ही निकलने जा रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा तो उसने अपनी रोटी बिना झिझक मुझे दे दी और बोला, मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, इसलिए तुम ले लो और अपनी भूख मिटाओ। जैसे ही माँ ने अपने बेटे की बात सुनी तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया और उसके दिमाग में बात घूमने लगी कि अगर सुबह ही उसने उस रोटी में जहर मिलाया था, अगर उसने वही रोटी जलाकर नष्ट नहीं कर दी होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और उसका परिणाम होता उसकी मौत। तो इसके बाद उसे उस कुबड़े आदमी के शब्दों का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो भी तुम तक लौट कर आएगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हमारा अच्छा बुरा कोई भी काम हम तक लौट कर वापस जरूर आता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम भी अच्छे फल उसका भोग। थैंक यू।